इंसानी दिमाग के लिए कहानियां सबसे आसान चीज होती है। साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन कठिन से कठिन चीजों को भी कहानियों के रूप में याद रख सकता है। दोस्तों, कहानियां ही है जो हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और एक तरफ निराश भी करती है तो दूसरी तरफ मोटिवेशन भी देती है। कहानियां भी कितनी मजेदार चीज होती है ना। कहानियों पर ही निर्भर करता है कि कहानियां सच्ची है या मनगढ़ंत। एक तरफ हमारा मन अच्छी और सच्ची कहानियों की तरफ यूं ही खींचा चला जाता है तो दूसरी तरफ मनगढ़ंत यानी काल्पनिक कहानियां भी हमें कम इंटरटेन नहीं करती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जो कि 100% रियल लाइफ पर बेस्ड है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे। खैर, आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा कि हम क्या करेंगे, जो करना है शेर को ही करना है। हमने शेर को ज्यादातर चिड़ियाघरों में ही देखा है, जिसकी एक बार दहाड़ने पर हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कैसा हो अगर शेर हमारे सामने आ जाए। कुछ दशक पहले ही एक हॉस्पिटल में एक जख्मी इंसान बहुत बड़े शेर को मारकर खींचते हुए अपने साथ लाया। उस इंसान का पूरा शरीर जगह जगह से फट चुका था और कहीं जगह से तो हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। शिवालिक पहाड़ियों के बीच थुइना गांव के पृथ्वी सिंह जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोगों के झुंड आने लगे। रातों रात पृथ्वी सिंह एक सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनके कारनामे सुनकर तथा सबूत देखकर लोगों का गला सूख गया। पृथ्वी सिंह को देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ आ चुकी थी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पृथ्वी सिंह अपनी मरहम पट्टी और 52 टाँके लगवाने के बाद जब लोगों के सामने आए तो उनकी हाइट बॉडी देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस इंसान ने इतने बड़े शेर को बिना किसी हथियार के मार डाला। 5.5 फुट और 60 किलो वजन वाले पृथ्वी सिंह ने बताया कि रोज वे सुबह टहलने और कसरत करने पहाड़ियों पर जाया करते थे। जहां वे जाते थे वहां पर उन्होंने आज तक किसी भी जंगली जानवर को नहीं देखा। रोज की तरह जब वे एक पत्थर पर बैठकर हवा खा रहे थे तभी उन्हें दाहिनी तरफ से एक आवाज आई। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज तेज हुई तब घबराकर सहम गए। उन्होंने बगल के एक पत्थर पर चढ़कर देखा तो पत्थर के पीछे एक पूंछ लहराता हुआ दिखा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो सामने आ गया। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी शेर को नहीं देखा था और इतने बड़े शेर को सामने देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और पूरे कपड़े पसीने से भीग गए। पहले तो उन्होंने भागने की सोची, लेकिन बहुत ही जल्द ये ख्याल अपने मन से निकाल दिया। एक इंसान के सिर के बराबर पंजे वाले शेर के रूप में पृथ्वी सिंह को साक्षात मौत नजर आ रही थी। पृथ्वी सिंह ने धीरे धीरे अपने 2 कदम पीछे खिसकाने की कोशिश की तो शेर उनकी ओर बढ़ने लगा। बिल्कुल निहत्थे होने के कारण उनके पास सिर्फ मरने या लड़ने का रास्ता बचा हुआ था और उन्होंने लड़ने का रास्ता चुना। भगवान का नाम लेकर अपनी लुंगी चढ़ाई और कहा कि आ भाई, अब तू आ ही गया है तो हम भी जूझने को तैयार है। उन्हें हिलते डुलते देख शेर ने उनके ऊपर छलांग लगा दी। जैसे ही शेर उनके ऊपर कूदा तो उन्होंने उसके पंजे को थाम लिया, लेकिन उसने कान के ऊपर दांत गड़ा दिए। उन्होंने भी शेर की आंख में उंगली डाल दी और शेर को झटक कर दूर खड़े हो गए। दूसरी बार जब शेर झपटा तो उन्होंने उसके पंजे थामने के बजाय उसके जबड़े को पकड़ लिया और जबड़ा तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाने लगे। शेर ने इस बार उन्हें झटक कर दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह तीसरी बार झपटा तो पृथ्वी सिंह अपनी पूरी जान लगाकर शेर के दोनों जबड़ों को पकड़ लिया और जोर से फाड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन शेर ने अपने नाखून से उनके मुंह और कंधे को बुरी तरह से खरोच दिया। इस बार शेर के जबड़ों से भी थोड़ा खून आ गया था। पृथ्वी सिंह को भी समझ आ गया था कि यही शेर की कमजोरी है। ऐसे ही बार बार चला और दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया। शेर के दोनों जबड़ों के मांस फट गए थे। बार बार पृथ्वी सिंह ने शेर के जबड़ों पर वार किया। जैसे ही शेर थोड़ा ढीला पड़ा तो पृथ्वी सिंह ने पास पड़े पत्थर को शेर के माथे पर मार दिया। पत्थर लगने के कारण शेर का माथा बुरी तरह से फट चुका था। शेर ने जैसे ही उठने की कोशिश की तो पृथ्वी सिंह ने लगातार छोटे बड़े पत्थरों से उसके सिर पर वार किया। जैसे ही वह थोड़ा अधमूरा हुआ तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर ढूंढकर उसका सिर बुरी तरह से कुचल दिया। इसी बीच पृथ्वी सिंह का पूरा शरीर खून से भर चुका था। गाल फटकर लटक चुके थे, कंधों की हड्डियां झलक रही थी। लेकिन इस पर भी पृथ्वी सिंह ने बड़े शेर को खींचकर पहाड़ से नीचे उतारा और खींचते हुए हॉस्पिटल आए। तो दोस्तों, ये रही एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने ऐसा क्या किया होगा जिससे इतने बड़े शेर को बिना किसी हथियार के मार सके और अपनी जान बचा सके। वह थी उनकी संकल्प शक्ति और अंत तक लड़ने की चाह। यह वही कीमती चीज है जिससे दुनिया का कोई भी इंसान सफल या
असफल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।